हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चे अपनी आज की क्लास। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 3 आज हमारी है। और ऑलरेडी 2 क्लास एक बेहतरीन वाली हमारी हो चुकी हैं। बहुत डिटेल में जाकर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने इस क्लास की शुरुआत की थी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। एट द एंड हम लोग इस चैप्टर के ऊपर एक बहुत अच्छी कमांड बना के निकलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरी मेहनत के साथ इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये अक्सर उन चैप्टर में से है जो बच्चों का ना थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। वो लास्ट में कहते हैं एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, एक चक्रवर्ती ब्याज है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हो जाए ना तो मैथ में भटे में से भटे ले आऊंगा। चक्रवर्ती ब्याज आपका ऐसा हो चुका है कि कहीं से भी कैसा भी सवाल आपसे पूछे आप कर जाओगे। बचा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसको मैं लेकर चल ही रहा हूँ। दूसरी बात बच्चे, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। कल है सैटरडे और कल आपका क्या है? मॉक टेस्ट का डे है। लास्ट सैटरडे आपका मॉक टेस्ट नहीं हुआ था। इस बार मॉक टेस्ट है आपका, जिसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तों वाले सवाल रखे हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की किस्त है। कंपाउंड इंटरेस्ट के भी सवाल हैं। टोटल 20 सवाल हैं। वही आपके पास 30 मिनट है, वही 1/4 की नेगेटिव है। और सुबह 4 बजे कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे आपका जो मॉक टेस्ट है वो ओपन हो जाएगा। सभी लोग अटेम्प्ट जरूर करें उसे। चलिए बच्चे चलते हैं अपने आगे की तरफ। हमारी टाइप तो कंटिन्यू था ना हमारा? हाँ, कंटिन्यू था टाइप हमारा। कुछ सवाल रह गए हैं 4-5 इस टाइप में, फिर आगे चलते हैं। कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट जो रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा कि अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो तो जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का होगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो चाल का होगा वही दूरी का हो जाएगा। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो रेशियो समय का होगा वही रेशियो दूरी का होगा। ये 3 केस मैंने आपको पढ़ाए थे। इस पे बहुत सारे सवाल कल भी हमने किए, आज भी बहुत सारे सवाल। इवन मैं आपको बताऊं 2 से 3 टाइप कवर करता है ये पार्ट। आज हम लोग समय मिला तो औसत चाल भी शुरू कर देंगे। 2 मेन टॉपिक और हैं अभी इसमें। रेलगाड़ी को अगर मैं साइड कर दूं तो एक तो आपका औसत चाल और एक सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड और औसत चाल, ये दोनों मेन टॉपिक हैं। इसके बाद रिलेटिव स्पीड के कुछ चीजें करके फिर हम रेलगाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड ही होता है। एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए, सर्टेन डिस्टेंस, कोई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है। परिणाम स्वरूप 1 घंटा विलंब हो जाता है। अपनी सामान्य गति से उसी दूरी को कितने समय में तय कर लेगा? देखो अब तो ये बच्चों वाले सवाल हैं, अब तो ना आप इनको बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। कि अगर यहां तो ये बात तो पता है कि निश्चित दूरी है और कह रहा है कि उसी दूरी को कितने समय में, यानी कि ये तो जग जाहिर हो चुकी है कि यहाँ डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। यहाँ क्या है? डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। तो हमारी स्पीड के बारे में क्या बोला है उसने? उसने बोला है कि उसने अपनी गति को घटाकर 2/3 कर दिया है, 2/3। बच्चे 2/3 का मतलब है कि गति अगर पहले 3 यूनिट थी तो अब कितनी कर दी है? 2 यूनिट। तो स्पीड का रेशियो अगर 3:2 है प्यारे भाई, तो समय का रेशियो क्या होगा सर? इसका उल्टा। यानी कि अगर उसका सामान्य समय नॉर्मल टाइम 2 यूनिट है तो उसका नया समय 3 यूनिट है। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। सवाल ने बोला वो तो 1 घंटा विलंब हो रहा है, तो 1 यूनिट का मान 2 घंटे। आपसे कह रहा है उसका नॉर्मल टाइम कितना है? वो तो 2 यूनिट है, और तो 2 × 2 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 घंटे होना चाहिए। 1 यूनिट का मान 2 घंटे है। एक यूनिट का मान 2 तो 2 का मान 4 घंटे। कितने समय में तय करेगा? तो गड़बड़ क्या है क्या? नहीं, ठीक है।
अगर वो ये कहेगा सवाल में कि अपनी स्पीड को उसने 2/3 कम किया है, 2/3 कम किया है, 3 से 1 इसकी स्पीड होगी, तो समय होगा 1 से 3, तो समय कितना बढ़ गया, 2 यूनिट। सवाल कह रहा है 1 घंटा, सवाल कह रहा है 1 घंटा। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1/2 घंटा। नॉर्मल टाइम कितना है, 1 यूनिट, यानी कि 1/2 घंटा। लेकिन उसने ऐसी लैंग्वेज नहीं बोली है, उसने ऐसी लैंग्वेज नहीं बोली है, उसने तो कहा है कि उसने अपनी गति को घटाकर 2/3 किया। या तो वो ये कहना चाहेगा, या तो वो ये कहना चाहेगा कि, अब सॉरी, 1 घंटा है ना, 1 यूनिट का मान 1 घंटा, तो 2 का मान 2 घंटा। ज्यादा क्यों दिमाग लगवा रहे हो आप, 1 घंटा ही तो विलंब हुआ है, 2 घंटे कहाँ हुआ है। 1 घंटा बिल्कुल से, कौन बोला था पीछे से, कौन बोला पीछे से। चलिए, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। कैस करोगे भैया, बस करो। एक व्यक्ति अपनी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल से 60% अधिक तेजी से चलता है, 60% ज्यादा, 60% ज्यादा तेजी से चलता है, 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। भाई उसी दूरी के बारे में बोला है, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। स्पीड के बारे में क्या बोला है कि उसने अपनी स्पीड को 60% ज्यादा तेजी से चला है। तो यानी कि अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 100 थी, तो नई चाल कितनी हो जाएगी, 60% ज्यादा, यानी कि 160। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो चाल का रेशियो तो 5-8 है, टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा 8-5, जस्ट इसका उल्टा। यानी कि अगर उसका नॉर्मल टाइम 8 यूनिट है, तो नया टाइम कितना हो जाएगा, नया टाइम हो जाएगा 5 यूनिट। सवाल कर रहा है भैया वो तो 18 मिनट पहले पहुंच गया, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट का मान मैं 18 मिनट कह सकता हूं। सर बिल्कुल कह सकते हो। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 18/3 यानी कि 6 मिनट। यस, 18/3 यानी कि 6 मिनट। तो भैया उसने बोला कि उसका नॉर्मल टाइम कितना लगेगा, वास्तविक चाल से अगर जाए, तो वास्तविक चाल से जाएगा तो नॉर्मल टाइम लगेगा 8 यूनिट, यानी कि आप कहेंगे सर 48 मिनट। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 48 मिनट। आगे चलें। यस, इस सवाल पे आएंगे, बहुत सारे सवाल किए मैंने कल आपके साथ ऐसे, आज भी कई सारे सवाल हैं। इसके बाद टाइप, अगला जो टाइप होगा ना वो भी इसी के ऊपर बेस्ड होगा, रेशियो के ऊपर ही होगा वो भी बेस्ड। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल से 3/5 चाल से तय करता है, 3/5 से, तो वह 30 मिनट में पहुंचता है। 30 मिनट देरी या 30 मिनट जल्दी नहीं, अगर वो 3/5 से तय करेगा ना, तो 30 मिनट में पहुंचेगा। ये उसका नया समय है। क्या है, उसका नया समय है। कह रहा है उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करो और अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा, ये भी आपको बताना है। अगर वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल तो कभी निकाल ही नहीं पाएंगे हम लोग, नेवर। वास्तविक चाल से समय आप मुझे बता देना एक बार, करेंगे एक बार जल्दी से इस सवाल को, क्या होगा इसका जवाब।
बताइए जल्दी से, 27 ठीक हो गया? चलो, सवाल करा, एक व्यक्ति अपनी निश्चित दूरी को वास्तविक चाल से 3/5 से तय करता है, वास्तविक चाल से। तो भैया क्या मैं चाल के बारे में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर वास्तविक चाल अगर 5 यूनिट है तो नई चाल कितनी है, 3 यूनिट। तो टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 3/5 का रेशियो हो जाएगा। यानी कि उसका वास्तविक टाइम अगर 3 यूनिट है तो भैया उसका नया टाइम कितना है, 5 यूनिट। सवाल कर रहा है वो 30 मिनट में पहुंच रहा है, 30 मिनट लेट नहीं हो रहा या 30 मिनट जल्दी नहीं पहुंच रहा, 30 मिनट में, यानी कि ये उसका नया समय है। बच्चे 5 यूनिट का मान कितना हुआ, 30 मिनट। 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 30/5, यानी कि 6 मिनट। तो हमारा सही समय, वास्तविक समय कितना होगा, वास्तविक समय होगा 3 × 6 यानी कि 18 मिनट। 18 मिनट, ठीक है। अब उसने आपसे पूछा है कि उसका ना वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। ये वास्तविक चाल तो कभी हम निकाल ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमें चीजें रेशियो में दे रखी हैं। भाई हमारे पास ओरिजिनल समय ही तो है कि पहले वो जाएगा 18 मिनट, बाद में जाएगा 30 मिनट। अब हमें ना तो ये पता कि वो दूरी कितनी है, हमें तो ये ही नहीं पता ना कि वो दूरी कितनी है भाई 27, क्या दिक्कत है 27 में? हाँ तो लगाया ही तो गलत है भैया, यहां तो ठीक लिखा है, जज्बातों पे जाओ, तुम लोग जज्बातों पे जाओ। मैंने क्या बोला कि हमें उसने ना तो ओरिजिनल डिस्टेंस दी हुई है, ना तो ओरिजिनल डिस्टेंस दी हुई कि डिस्टेंस कितनी है। हमारे पास समय है, हम चाल निकाल लेंगे अगर दूरी दे दे, अगर दूरी दे दे। चाल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, बस ये बोला कि 3/5 पे जाए। रेशियो में चाल दे रखी है, रेशियो में अगर चाल दे रखी है तो प्यारे भाई हम कभी उसका ओरिजिनल स्पीड निकाल ही नहीं सकते। हमें तो या तो डिस्टेंस दे दे कि भाई फलानी डिस्टेंस है, या तो हमको ऐसा दे दे कि भाई फलानी डिस्टेंस है, तो हम कुछ देख सकते हैं। ओके, हाँ 27 ठीक हो गया। चलो अगले सवाल को देख लेते हैं इसको। ये सवाल देखिए एक बार। अगर नई चाल दी हो तो वास्तविक चाल मिल सकती है। हाँ डिस्टेंस भी दे देगा ना कि दूरी इतनी है, तो भी हम चाल निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल टाइम आ गया। डिस्टेंस दे दे हमें तो हम आराम से निकाल देंगे कि उसकी वास्तविक चाल क्या है। एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% कम समय में कम समय कम करने के लिए एक धावक को कितने परसेंट चाल बढ़ानी पड़ेगी, बताओ। एसआई सीआई की कंबाइंड पीडीएफ बच्चे डल चुकी होगी, एसआई की पीडीएफ अलग डलेगी कंबाइंड होकर, सीआई की अलग डलेगी। बार बार ये कमेंट करके अपना इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर खराब मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे खराब मत करो बार बार एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करके। इस चैप्टर को सीरियसली ले लो, बस ये लास्ट चैप्टर है, और ये बिगड़ा तो आपकी रेलगाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ा तो आपका जो बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है बिगड़ जाएगा। बी सीरियस इस चैप्टर में। तो आपसे कह रहा है निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% समय कम करने के लिए, समय को उसने 20% कम किया। बच्चे 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। टाइम को उसने कितना किया है, 5 से 1 घटा दो, समय को कर दिया है 5 से 4। तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी 4 से 5, टाइम का उल्टा। चाल कितनी हो जाएगी, टाइम का उल्टा। कह रहा है कि चाल को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, वेरी सिंपल, सिंपल।
कि पुरानी चाल अगर 4 यूनिट है, नई चाल होगी 5, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 1/4 गुणा 100। और आप कह देंगे कि सर ये तो 25% बढ़ाना पड़ेगा। कितना मेरे भाई? 25% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो रेशियो टाइम का होगा उसका उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा आपका समय का रेशियो। ठीक है, वेरी गुड। अगले सवाल पे चलते हैं, इस सवाल को करिए। डलवा दूंगा, अगर पीडीएफ नहीं डली है ना तो हो जाएगा, वो बोल दूंगा एक बार। एक महिला हर दिन अपने घर से कार्यालय के लिए जाती है और उसी के लिए एक निश्चित समय रखती है। एक दिन वह अपनी गति को 25% कम कर देती है, तो अपने सामान्य समय के कितने अंश तक उस दिन देरी से पहुंचेगी? सवाल की लैंग्वेज है जो भी कुछ है, इस सवाल में सारा का सारा खेल आपकी लैंग्वेज का है। वो कह रहा है लेडी गोज फ्रॉम होम टू हर ऑफिस एवरी डे एंड कीप्स अ फिक्स टाइम। फिक्स करते कितने मिनट में मैं अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगी। कह रहा है कि वन डे ही सी रिड्यूस हर स्पीड बाय 25%, उसने स्पीड कम कर दी। कह रहा है बाय व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर यूजुअल टाइम, यानी कि ओरिजिनल जो टाइम है ना उसका उसका कितना हिस्सा उसने समय में कमी किए है। स्पीड कम होगी ना, तो भाई समय तो ज्यादा लगेगा ना। तो वो ये कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर यूजुअल टाइम विल सी बी लेट ऑन दैट डे, कितना समय वो ज्यादा लेगी यूजुअल टाइम का, ओरिजिनल टाइम का कितना हिस्सा उसने ज्यादा समय लिया है। तो सबसे पहले तो स्पीड के बारे में उसने बोला है बच्चे, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। स्पीड के बारे में क्या बोला है कि चाल को उसने 25% कम किया है, यानी कि 4 से 3 किया है। तो समय क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा 3 से 4। यानी कि अगर उसका यूजुअल टाइम 3 यूनिट है ना, तो बच्चे उसका नया टाइम कितना है? उसका नया टाइम 4 यूनिट है। तो कितना ज्यादा टाइम उसने लिया है? सर 1 यूनिट ज्यादा। और अगर यही हमें फ्रैक्शन में निकालना हो, यही हमें हिस्से में निकालना हो, तो 1 अपॉन, और उसने बोला ऑफ हर यूजुअल टाइम, ये उसका यूजुअल टाइम यानी कि ओरिजिनल टाइम है, तो उसे 1/3 हिस्से की देरी हो जाएगी। 1/3 हिस्से की बच्चे उसको देरी होगी। ये उसका यूजुअल टाइम है, नॉर्मल टाइम, सामान्य समय जिसको हम बोलते हैं, यूजुअल टाइम, नॉर्मल टाइम जिसको बोलते हैं, ये उसका नया समय है। तो कितना देरी होगी उसको? 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम। चलो, ये भी ठीक है। चेंज करते हैं थोड़ा सा टाइप, और टाइप अब चेंज होगा ना तो सवाल थोड़े से लैंग्वेज में बड़े होंगे। आप देखना, मैं कह रहा हूं आपका दिल खुश हो जाएगा। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, इस कॉन्सेप्ट से हम इस टाइप को करेंगे, अब टाइप नंबर 4 को। और जैसे ही आप उस टाइप को खुद से करते हो, आपके दिल को ना एक तसल्ली मिलेगी, आपके दिल को एक तसल्ली मिलेगी डेफिनेटली। देखना, जैसे चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हाँ, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। हालांकि मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा सिखाया था, किसमें? मैंने सिखाया था आपको जब हमने अ, अपना जो चैप्टर पढ़ा था ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसमें एक टॉपिक था क्रॉस मेथड। उसमें डिफरेंस लेना मैंने सिखाया था आपको, डिफरेंस लेना सिखाया था ना, डिफरेंस लेना, वही डिफरेंस। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने ऑफिस, जो आपका नॉर्मल टाइम है ना वो T आवर्स है, नॉर्मल टाइम आपको अपने ऑफिस जाने में या अपने कॉलेज जाने में या अपने कहीं एक डेस्टिनेशन पर जाने में ना T घंटे लगते हैं, ये आपका बिल्कुल सही समय है। सही समय, सही समय कितना है? T आवर्स। अब हुआ क्या कि एक दिन, हुआ क्या कि एक दिन आप ना 3 घंटे पहले पहुंच गए। एक दिन आप 3 आवर्स अर्ली, एक दिन आप 3 घंटे जल्दी पहुंच गए। और दूसरे दिन आप
दूसरे दिन आप क्या पहुंचे हो, 5 घंटे लेट, 5 आवर्स लेट। अगर मैं कहूं कि 3 घंटे जल्दी और 5 आवर्स लेट, इसका डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों समय का डिफरेंस कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 3 आवर्स अर्ली और 5 आवर्स लेट, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। बच्चे आप मानकर चलो कि आपका जो नॉर्मल टाइम है ना, वो 12 बजे है, कि भाई साहब 12 बजे आप ऑफिस पहुंचते हो। एक दिन जब आप जल्दी पहुंचे हो तो 3 घंटे जल्दी, यानी कि आप पहुंचे हो 9 बजे, 9 AM पर। 12 PM आपका यूजुअल टाइम है। एक दिन जब आप 5 घंटे लेट पहुंचे हो तो आप पहुंचे हो 5:00 PM पर। तो 9 AM और 5 PM का डिफरेंस कितना है बच्चे, आप कहेंगे सर ये डिफरेंस है 8 घंटे का। कितना है मेरे भाई, ये डिफरेंस है 8 घंटे का। 8 घंटे। आप ऐसे तो मैंने समझाया, लेकिन आप याद रखना, जब भी अर्ली यानी कि जल्दी और लेट यानी कि देरी से और जल्दी से, जब भी दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है ना, आपने दोनों को ऐड करना है। 3 + 5 यानी कि डिफरेंस होगा 8 घंटा। बस देखना है कि एक टाइम अर्ली होना चाहिए, एक लेट होना चाहिए। मान लो अगर दोनों टाइम जल्दी हो, ऐसा हो कि भाई एक दिन वो 3 घंटे जल्दी पहुंचा है और एक दिन वो 1 घंटे जल्दी पहुंचा है। एक दिन तो वो 3 घंटे जल्दी पहुंचा, एक दिन वो 1 घंटे जल्दी पहुंचा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, एक दिन वो 5 घंटे लेट पहुंचा है और एक दिन वो 1 घंटे लेट पहुंचा है। दोनों का डिफरेंस कितना है, इनका भी आप मुझे आंसर बता दो, इनका भी मुझे डिफरेंस बता दो जल्दी से। बताओ जल्दी। नहीं, निश्चित समय बोला था उसने, रबुल भाई उसने बोला था कि कोई टाइम फिक्स कर दिया उसने, टाइम फिक्स कर दिया घर से ऑफिस जाने का। घर से ऑफिस की दूरी तो वही है ना, सेम कांस्टेंट। मान लो आप एक बात बताओ मुझे, आपने फिक्स कर दिया कि यार मुझे ना उससे मिलने ना 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, 5 मिनट में 5 मिनट में उससे मिलने मुझे पहुंचना है। ये टाइम फिक्स किया आपने। लेकिन हुआ क्या, एक दिन पापा ने कहा कि यार फलाना काम कर दियो, रास्ते में करते हुए निकल जाना फलाने काम को। आप उस दिन 10 मिनट में पहुंचे हो, आप पापा के काम को तो मना नहीं कर सकते हो। डिस्टेंस वही है, मिलने की जगह वही है। कहाँ, वहीं जहां कोई आता जाता नहीं, है ना, वो डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। ओके। आपको जब घर से पापा का कुछ काम करते हुए निकले तो लेट पहुंचे आप, फिक्स टाइम तो आपका 5 मिनट था। कई बार ऐसा हो जाता है कि लेट पहुंची है, वो स्पीड उसने कम कर दी अपनी ऑफिस जाने की, तो लेट पहुंचेगी। पिछले सवाल का डिस्कशन एक बच्चे ने किया, देखो अब है ना, ऐसा कंफ्यूजन होता है। आप पिछले सवाल पूछ रहे हो, मैंने अब बताया, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहे हो। इसीलिए उस सवाल का कॉन्सेप्ट उसी टाइम पूछा करो जो चल रहा होता है। यस। भाई जब भी बात जल्दी और जल्दी की होगी, आपका डिफरेंस माइनस हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 आवर्स। जब भी बात लेट और लेट की होगी, तब भी आपका डिफरेंस माइनस हो जाएगा, आप कहेंगे 4 आवर्स। ओके, तब भी आपका डिफरेंस माइनस हो जाएगा। चलो ये सवाल करेंगे, बताओ जल्दी से। कह रहा है कि यदि तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है, यानी कि वो 2 मिनट लेट हो जाती है, लेट पहुंचती है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह रेलगाड़ी के आगमन से 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। देखो, अगर तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो भैया 2 मिनट लेट पहुंचती है, गाड़ी 2 मिनट पहले जा चुकी है। लेकिन अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। आपसे कह रहा है कि
तान्या द्वारा स्टेशन तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी कितनी है? बच्चे तान्या के घर से स्टेशन तक की दूरी कांस्टेंट है। तान्या के घर से स्टेशन तक की दूरी कितनी है? कांस्टेंट। उसने चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली तो इतना मिनट लेट हो गई। चाल इतनी चली तो इतने मिनट पहले पहुंच गई। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना घर से स्टेशन का। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर घर से स्टेशन का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो प्यारे भाई स्पीड का रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे पहले स्पीड थी 6, अब हो गई 8, यानी कि 2 तिया 6, 2 चौके 8। ओके, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 4:3 का हो जाएगा। जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां समय का डिफरेंस 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? जल्दी से बताएंगे। चलिए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? यस। मुझे एक बात बताओ, समय उसको पहले 4 यूनिट लग रहा था, अब लगेगा 3 यूनिट, तो समय का डिफरेंस कितना है? 1। और पता है ये डिफरेंस किसके बराबर होगा? ये डिफरेंस होगा 2 मिनट की देरी और 3 मिनट पहले का डिफरेंस। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, इन दोनों का डिफरेंस। बच्चे क्या इन दोनों का डिफरेंस ऐड होगा कि नहीं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 यूनिट का मान जो होगा वो 5 मिनट होगा? 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5 मिनट होगा। यस, यही हमें करना है। तो 1 यूनिट का मान 5 मिनट है, तो 4 का मान कितना होगा? 4 गुणा 5 यानी कि 20 मिनट। 20 मिनट, यानी कि उसका जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है? 20 मिनट। भैया कब? जब उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा घर से स्टेशन तक की, तो मैं चाल को समय से गुणा कर दूंगा। चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की। समय कितना लग रहा है? 20 मिनट। अगर मैं 20 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से जाएगा 20 एकम 20, 20 तिया 60। 3 से जाएगा 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, यानी कि घर से स्टेशन की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। कितनी है बच्चे? 2 किलोमीटर की दूरी है। यस, सभी का आंसर आ रहा है, मजा आ गया। मैंने आपको क्या बोला कि जो समय का डिफरेंस है 1 यूनिट, उसको बराबर करना है इन दोनों के डिफरेंस के। तो डिफरेंस के बराबर है, तो भैया आप कहेंगे 5 यूनिट। 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 5 मिनट, 4 का मान 20 मिनट, यानी कि जब वो 20 मिनट में पहुंची है ना, तो उसकी चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूरी होता है चाल गुणा समय, यानी कि 6 गुणा, और 20 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 2 किलोमीटर का। कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर का। वेरी गुड। हाँ, इधर से भी आप निकाल सकते हो। आप इस वाले समय को निकालो, 1 यूनिट का मान 5, तो 3 का मान 15 मिनट। फिर आप इस वाली चाल से गुणा कर दो इस समय को, दूरी निकालनी है हमें। इससे ज्यादा शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता, ये सबसे अच्छा तरीका है। इसी सवाल में अगर मैं एक और सवाल आपसे पूछूं, इसी सवाल में एक और सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया उसका स्टेशन पहुंचने का सही समय, यही एक और सवाल पूछा जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। स्टेशन पहुंचने का सही समय, सही समय बताना है। सही समय क्या होगा ये आप और मुझे बता दो। उसके लिए आपको ये दूरी निकालने की जरूरत नहीं है ना? बताइए। मैंने आपसे पूछा कि स्टेशन पहुंचने का सही समय क्या होगा, इस सवाल का जवाब मुझे कौन देगा? 60 कहां से आया? सच में यही पूछ रहे हो तुम?
क्या बात है, मजाक तो नहीं कर रहे हो तुम? 20 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो मैं 60 से डिवाइड नहीं करूंगा क्या? 20/60 घंटे। मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करते हो तो आपको A/60 करना होता है। ऐसे सवाल पूछोगे आप, कैसे काम चलेगा? बताओ मुझे, अगर मैं कहूं कि स्टेशन पहुंचने का सही समय, अब आप मुझे बताओ, जब वो 20 मिनट में पहुंची, सुनना मेरी बात, जब तान्या 20 मिनट में पहुंची तो क्या ट्रेन 2 मिनट से छूट गई थी? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का। जब तान्या 20 मिनट में पहुंची थी तो क्या ट्रेन 2 मिनट से छूट गई थी? यस और नो? आप कहेंगे यस सर, ट्रेन तो 2 मिनट पहले जा चुकी थी जब वो 20 मिनट में पहुंची। अगर मुझे सही समय निकालना है बच्चे, आप ये सोचो कि आप ही तान्या हो, मान के चलो कि आपका नाम तान्या है, तो आप स्टेशन पहुंचे, आप पहुंचे दौड़ के दौड़ के दौड़ के पहुंचे, आप पहुंचे 20 मिनट में। आपको पता चला कि यार ट्रेन तो 2 मिनट पहले चली गई, है ना कि जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई तो 2 मिनट पहले ट्रेन छूट गई। आप दौड़ते 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 20 मिनट में पहुंचे, आपको पता चला ट्रेन तो 2 मिनट पहले निकल गई। इसका मतलब है आपके दिमाग में सबसे पहला अफसोस क्या आएगा? यार मुझे 2 मिनट पहले आ जाना था। तो जो लोग 22 आंसर दे रहे हैं उनको मैं इतने डिटेल में समझा रहा हूं कि आप दौड़ते दौड़ते स्टेशन पहुंचे, बैग आपके कंधों पर है, फील करो। स्टेशन पहुंचा, पता चला ट्रेन 2 मिनट पहले जा चुकी है। आपके दिमाग में अफसोस आएगा, शिट यार, ट्रेन 2 मिनट पहले निकल गई, मतलब मुझे 2 मिनट पहले आना था। तो मेरा सही समय क्या होना चाहिए था? 20 - 2, यानी कि मेरा सही समय 18 मिनट में पहुंचना था। अगर तान्या 18 मिनट में पहुंच जाती तो तान्या उस ट्रेन को पकड़ लेती। समझ गए ना? जो 22 उत्तर दे रहे थे, थोड़ा सा फील करेंगे, चुटकी में सवाल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल पे आएंगे, जरा बताएंगे बच्चे इसको जल्दी से। सवाल करा, एक विद्यार्थी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पाठशाला जाता है तो 2.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से पाठशाला की दूरी क्या होगी? घर से पाठशाला की दूरी। तो आप कहेंगे सर, घर से जो पाठशाला की दूरी है वो फिक्स है, वो फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि 10 लोगों ने धक्का लगाया पाठशाला में, 3 किलोमीटर पीछे पहुंच गई पाठशाला। नहीं, घर से पाठशाला के बीच की डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? पहले चाल 8 है, बाद में हो गई 10, तो क्या रेशियो हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। यानी कि उसे पहले अगर 5 यूनिट समय लग रहा है तो अब लगेगा 4 यूनिट। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 1 यूनिट का। और सवाल ने कहा 2.5 मिनट की देरी से पहुंची 8 की चाल से, और 10 की चाल से 5 मिनट पहले। तो इन दोनों का डिफरेंस, देरी और पहले का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2.5 + 5, यानी कि इनका डिफरेंस हो जाएगा 7.5 मिनट। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7.5 मिनट। तो यहां से 5 यूनिट का मान अगर मैं निकालूं तो 5 × 7.5, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि 37.5 मिनट लगते हैं। कब? 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 जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को टाइम से गुणा करना पड़ेगा। स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, टाइम 37.5 मिनट है। बच्चे इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ओके, यस। तो पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगी। 25 से काटेंगे क्या? 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125। 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, और 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15। यानी कि घर से और पाठशाला के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर की है। अगर इसी सवाल, क्या बात है, मैंने अभी कमेंट स्क्रीन की तरफ देखा, मैं सवाल पूछने वाला था
कि इसी सवाल में अगर मैं सही समय पूछूंगा, कमेंट स्क्रीन भरी पड़ी है, सही समय से ही। ये होते हैं एडवांस बच्चे, ये होते हैं एडवांस बच्चे। अगर मैं उसका सही पाठशाला पहुंचने का सही समय पूछूंगा तो आप कहेंगे कि सर, जब विद्यार्थी हमारा 37.5 मिनट में पहुंचा है ना, तो वो 2.5 मिनट लेट हो गया। जैसे दौड़ता दौड़ता वो अपने कॉलेज के गेट पे पहुंचा ना 37.5 मिनट में, तो उसे पता चला कि यार मैं तो 2.5 मिनट लेट हो गया, गेट बंद हो गया, मुझे तो 2.5 मिनट पहले आना था। सही समय क्या होगा? सही समय होगा 37.5 में से 2.5 मिनट आप घटा दो, आप कहेंगे सर 35 मिनट। कितने मिनट में उसको पहुंच जाना था? उसको 35 मिनट में पहुंच जाना था। दिस इज द राइट टाइम टू रीच द स्कूल, टू रीच द स्कूल। लाइट डिसबैलेंस हुई है, एनीवे थोड़ा सा लाइट डिसबैलेंस हुई है, थोड़ा सा कर लेना बच्चे, है ना। चलो ये सवाल करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी, है ना, ऊपर छत की लाइट थोड़ी लटक गई है एक, बाद में ठीक कर देंगे। अगर एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो बताओ उसका वास्तविक समय क्या होगा, घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? थोड़ा एडजस्ट कर लेना बच्चे, है ना, क्योंकि फिर अब इसमें दिक्कत हो जाएगी एडजस्ट करने में ना। थोड़ी सी मैं खुद कह रहा हूँ, ये वाली लाइट पड़ रही है, थोड़ा सा आप हिंदी में पढ़ लेना, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। बताओ जल्दी से जवाब। बताएंगे सभी लोग? मोटा मोटा इलेक्ट्रीशियन भी हूं मैं। हो गई ठीक, अब ठीक है। चलो भाई, यहां पर उसने कहा कि स्पीड के बारे में अगर बात करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे पहले चाल थी, बाद में कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जीरो से जीरो गया, चाल का रेशियो आ गया 3:4, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3। यहां पर टाइम का डिफरेंस कितना है सर? टाइम का डिफरेंस है 1 यूनिट। टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट, और वो डिफरेंस किसके बराबर होगा बच्चे? यहां उसने बोला 20 मिनट की देरी और यहां बोला 5 मिनट की देरी। बहुत सारे बच्चे जज्बात में बह गए होंगे, उस उन्होंने यहां डिफरेंस को जोड़ दिया होगा 20 और 5। मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला कि भैया 20 मिनट की देरी और 5 मिनट की देरी, जब भी दोनों केस में देरी होगी तो हमें यहां डिफरेंस क्या करना है बच्चे? डिफरेंस को माइनस कर देना है। यानी कि 1 यूनिट का मान होगा 15 मिनट, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 × 15, यानी कि उसका 60 मिनट का समय उसको लगा है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 1 घंटा लगा जब उसकी चाल थी 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं डिस्टेंस आपसे पूछूंगा, दूरी आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे सर चाल है 30 किलोमीटर पर आवर, समय है 1 घंटा, तो दूरी है 30 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें सही समय, वो तो हम हर सवाल में निकालते आ रहे हैं, इसमें पूछ ही लिया, कोई टेंशन नहीं है। भाई जब वो 60 मिनट में पहुंचा तो भाई साहब वो 20 मिनट लेट पहुंचा है। दौड़ता 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 60 मिनट में पहुंचा, उसे जाके पता चला कि भाई मैं तो 20 मिनट लेट हो गया, मैं तो 20 मिनट लेट हो गया, मुझे तो 20 मिनट पहले आना था। यानी कि उसका सही समय रहा होगा 60 - 20, यानी कि 40 मिनट। तो भैया सही समय 40 मिनट और
दूरी कितनी है 30 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे सही। मजा आ रहा है पढ़ने में, चीजें समझ में आ रही है ना, कभी नहीं भूलोगे ना इन चीजों को। आगे चलो, ये सवाल करेंगे, अच्छे सवाल हैं ये, बनते हैं एग्जाम में। सवाल करें, मनीष जब शहर ए से बी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 4 मिनट विलंब देरी से पहुंचता है, लेकिन जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 3.5 मिनट पहले पहले पहुंच जाता है। तो भैया किस चाल से चले कि समय पर पहुंच जाए, किस चाल से चले, ये नई बात उसने पूछी, नई बात उसने पूछ ली कि किस चाल से चले कि वो अपने डेस्टिनेशन पर समय पर पहुंच जाए, सही टाइम पर, कि सही वाली चाल बतानी है। जब वो 80 की चाल से जा रहा है तो 4 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 100 की चाल से जा रहा है तो 3.5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो सही चाल बताओ। हमें क्या करना है, दूरी निकालनी है और सही समय निकालना है, सही समय डिवाइड करना है, सही चाल आ जाएगी। भाई इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं उसकी सही चाल क्या होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको दूरी पता चल गई, समय पता चल गया, सही वाला डिवाइड कर दोगे। तो यहां भी वही करना है कि यहां पर उसकी स्पीड के बारे में बोला है कि पहले स्पीड 80 है, बाद में हो जाएगी 100। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ओके, तो यहां हम कहेंगे कि सर 1 यूनिट का डिफरेंस है और सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 4 मिनट विलंब और 3.5 मिनट पहले, इन दोनों का योग। तो आप कहेंगे 4 प्लस 3.5, यानी कि 1 यूनिट का मान आएगा 7.5 मिनट। 1 यूनिट का, 2 सत्ते 14 और 15/2 मिनट भी मैं कह सकता हूं। तो 5 यूनिट का मान क्या आएगा, 5 × 15/2, यानी कि 75/2 मिनट। 75/2 मिनट यानी कि 37.5 मिनट मैं कह सकता हूं, 37.5 मिनट। बच्चे ये 37.5 मिनट में जब वो पहुंच रहा है ना, तो उसकी चाल थी 80 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं दूरी डिस्टेंस पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 80 गुणा 75/2 आप कर दो मिनट में, और इसको घंटे में चेंज करेंगे तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, ये इसकी किलोमीटर में आपकी दूरी आ जाएगी। आप कहेंगे सर 20 × 60, 20 × 4 = 80, 20 × 4 = 80, किसी से कटेगा क्या? ओके, ठीक है, तो फिर इसको ऐसे ही लिख दो, 75 × 2 = 225/4×8 किलोमीटर। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक बार देखना, डिस्टेंस ऐसे उठ पटांगी आएगी क्या, गलत काटा है क्या? अरे उल्टा काट दिया ना, उल्टा काट दिया इसको, तभी तो कहूँ उल्टा काट दिया, तो गड़बड़ है, मैं उधर भी चेक कर रहा था। 20 × 4 = 80, 20 × 3 = 60, सॉरी। ये जाएगा 2 दूनी 4 और 3 से जाएगा आपका 25 बार, और 25 दूनी 50। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चे, ये आ जाएगी आपका 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब अगर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो उसका सही समय भी बता दो। सही समय, भाई जब वो 37.5 मिनट में पहुंच रहा है तो 4 मिनट देरी से पहुंच रहा है, मतलब उसको 4 मिनट पहले पहुंच जाना था, 4 मिनट पहले। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33.5 मिनट। उसको इतने मिनट में पहुंच जाना था, इतने मिनट में। मैं पता है क्या सोच रहा हूं, इधर तो चीजें पॉइंट में चल रही हैं,
पॉइंट पे। अगर हम इधर से जाते ना तो चीजें इतनी पॉइंट में नहीं चलती, अगर हम ये वाला टाइम निकालते। चलो उससे भी मैं आपको बता दूंगा। तो सही समय 33.5 मिनट है उसका। आपका दूरी है ये, आप डिवाइड कर दो कि उसकी स्पीड क्या होगी, दूरी बटे समय। दूरी है 50 किलोमीटर पर आवर की, समय कितना है 33.5 मिनट। तो 33.5 और डिवाइड बाई 60। ये 60 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लो, पॉइंट हटेगा यहाँ 0। ये जाएगा आपका 5 से, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 से जाएगा 10 बार, ये आ जाएगा 6000/67। 6000/67 आपका अप्रोक्सीमेट में जाएगा। 89.6। यस, बच्चे बता रहे हैं कि सर ये जा रहा है 89.6 किलोमीटर पर आवर की चाल है। कहाँ गया, ये रहा 89.6। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इधर चलते, अगर आप थोड़ा सा इसको इधर की तरफ चलते, मैं इसको कॉपी करके आगे दूसरी तरफ से आपको करा देता हूं। ये डिसीजन ना हमें बहुत ही स्पीड से लेना चाहिए कि किधर से जाना है। भाई अगर मैं ये कहता कि 1 यूनिट का मान 15.2 मिनट है ना, तो हम 5 यूनिट का मान नहीं निकालेंगे, हम देखेंगे इनमें से 15/2 है ना, हमें थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव वाली चीजें कहाँ मिलेंगी। अगर मैं 5 यूनिट का मान निकालूंगा तो 75/2। मैं इधर से भी तो निकाल सकता हूं कि 4 यूनिट का मान जो आएगा 4 × 15/2, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 मिनट। ऐसे नहीं कह सकता क्या मैं, सर बिल्कुल कह सकता हूं मैं बिल्कुल कह सकता हूं। यानी कि जब उसकी चाल थी 100 किलोमीटर पर आवर, उसको आधा घंटे का समय लग रहा था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि जो दूरी होगी वो चाल गुणा समय होगी। 100 गुणा और समय 30 मिनट है, इसको हम 60 से डिवाइड करके घंटे में चेंज कर लेंगे। 2 से जाएगा 50 बार, यानी कि डिस्टेंस मिल गई 50 किलोमीटर की। यस, कितना आसानी से मिल गया। और अगर हमें सही समय निकालना है, सही समय, तो सही समय क्या होगा कि भाई साहब जब वो 30 मिनट में पहुंच रहा है ना, 30 मिनट में, तो उसे बहुत तेज दौड़ा, वो बहुत तेज दौड़ा, वो 30 मिनट में पहुंच गया। तो वहां जाके पता चला कि भैया वो तो 3.5 मिनट पहले आ गया। मतलब कार्यक्रम शुरू होगा 3.5 मिनट बाद। तो सही पहुंचने का समय इस बार क्या होगा, इसमें ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चे, ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 33.5 मिनट। क्या हो जाएगा, 33.5 मिनट। बस फिर आप इसको इससे डिवाइड कर दो, फिर तो कहानी यही हमारी बन जाएगी। आप इधर से भी जा सकते हो, इस साइड से भी, इस साइड से भी जा सकते हो और इस साइड से भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, आगे चलते हैं। इस सवाल पे आइए जरा, इसका जवाब बताएंगे बच्चे। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 48 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो सामान्य समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट टाइम पर अगर वो पहुंचना है उसे, उसकी चाल क्या होनी चाहिए, ना देरी से ना जल्दी, एग्जैक्ट। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 80 और 50। 0 से 0 गया 8:5। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:8 का। दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट। और सवाल कह रहा है कि पहले केस में तो 60 मिनट पहले पहुंच रहा है और दूसरे केस में 48 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 48 मिनट देरी से। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं जोड़ूंगा तो बच्चे ये आएगा 108 मिनट, है ना। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो 108 मिनट। 1 यूनिट का मान आएगा 108/3, यानी कि 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 36 मिनट। तो प्यारे भाई 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 गुणा 36, यानी कि 180 मिनट। 180 मिनट जो है ना, अगर मैं इसको घंटे में यहीं पर चेंज कर लूं, या जरूरत भी नहीं है मुझे, अभी तो सही समय निकालना है, दूरी निकालनी है ना। अगर मैं यहीं पर डिस्टेंस निकालूंगा, दूरी कितनी है, तो उसकी चाल है 80 किलोमीटर पर आवर। समय कितना लग रहा है, 180 मिनट। 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 तिया 18, 8 तिया 24, यानी कि 240 किलोमीटर। और उसका एग्जैक्ट टाइम या राइट टाइम कितना होगा, राइट टाइम। आप कहेंगे कि सर जब वो 180 मिनट में पहुंच रहा है ना, तो वो 60 मिनट पहले पहुंच रहा है।
अब यहां पर गौर करना, जब 180 मिनट में पहुंच रहा है ना, तो वो 60 मिनट पहले पहुंचा, मतलब कार्यक्रम शुरू होगा 60 मिनट बाद। अगर वो 180 मिनट में पहुंच रहा है तो वो 60 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब कार्यक्रम अभी 60 मिनट बाद शुरू होगा। तो सही समय क्या है? सही समय है 180 मिनट पहले पहुंचकर 60 मिनट पहले, यानी कि 60 मिनट बाद जल्दी पहुंच गया वो, 60 मिनट जल्दी पहुंच गया। अभी कार्यक्रम शुरू होने में और टाइम है, अभी कार्यक्रम शुरू होने में और टाइम है, यानी कि इसमें 60 जोड़ देंगे, अभी 240 मिनट उसका एग्जैक्ट टाइम है, 240 मिनट। इसको घंटे में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड करके, 4 घंटे। यानी कि सही समय कितना है बच्चे? सही समय है 4 घंटे, 4 घंटे सही समय है। तो उसकी राइट स्पीड कितनी हो जाएगी? सही चाल कितनी हो जाएगी? राइट स्पीड कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर दूरी है 240, समय लग रहा है 4 घंटे, तो राइट स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर की। यस, मजा आ गया, अच्छा सवाल था। 60 किलोमीटर पर आवर, बढ़िया ऑपरेशन कर दिया ना सवाल का। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं बच्चे, बेस्ट लेवल के सवाल, विश्वास करो आप मेरा। अगर आप इन्हें इंटरेस्ट के साथ कर पा रहे हो ना, तो आपका भविष्य उज्जवल भविष्य की तरफ चल रहा है। आप कह रहे हो कि यदि डी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, तो किसी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसे 45 मिनट का समय लगता है। कुछ अत्यावश्यकता के कारण 30 मिनट में गंतव्य तक पहुंचना है। ये तो आसान, ये तो पिछले टाइप का क्वेश्चन है, तो पिछले टाइप का सवाल है कि भैया यहाँ टाइम दिया हुआ है दोनों केस में, कि पहले केस में 45 मिनट में पहुंच रहा है, अब उसे 30 मिनट में पहुंचना है, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, 2 3, यानी कि पहले चाल 2 यूनिट थी, अब उसकी 3 करनी पड़ेगी। तो हमें तो पहली वाली चाल दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर की, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 60/2, यानी कि 30। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 × 30, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। पिछले टाइप का सवाल इसमें आ गया। एनीवे करना है तो कर लेंगे। ओके, चलो, ये तो वही सवाल है, वही सवाल है, इसे आप खुद कर लेना। पिछले टाइप का सवाल इसमें आ गए दो, ये पिछले टाइप का सवाल है आपका, ये सवाल करिए। 180 - 60 120 होगा? नहीं होगा बच्चे। आप मुझे एक बात बताओ, खुद सोचो, जो लोग माइनस कहना रहे हैं वो रट रहे हैं चीजों, मैं गारंटी से कह रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे मार्केट में मिलना 3 घंटे बाद, एग्जैक्ट 3 घंटे बाद मुझे मार्केट में मिलना, और आप पहुंचते हो 4 घंटे में, आप 1 घंटा लेट होना। अगर एग्जैक्ट टाइम निकालना है तो 4 घंटे में आप पहुंच रहे हो, उसमें से 1 घंटा माइनस करना होगा। अगर मेरे बताए गए समय से आप लेट पहुंच रहे हो, सही समय से लेट, लेकिन मैंने तुमसे कहा 3 घंटे में मार्केट में मिलो, आप इतनी तेज दौड़े, इतनी तेज दौड़े, आप 2 घंटे में पहुंच गए। मैंने कितने घंटे में बोला था? 3 घंटे में। अब तुम तो 2 घंटे में पहुंच गए, मैं तो 3 घंटे बाद ही पहुंचूंगा जब मैंने 3 घंटे बोला है। तुम 2 घंटे में पहुंच गए, तो मैं क्यों 2 घंटे में पहुंचू मार्केट भाई? मैंने तो तुमसे फोन पे कहा है 3 घंटे में मार्केट पर मिलो, तो तुम इतनी तेज दौड़े 2 घंटे में आ गए, यानी कि तुम्हें अभी 1 घंटा और वेट करना होगा, जब मैं तुमसे मिलूंगा 3 घंटे बाद। तो अगर तुम 180 मिनट में पहुंच रहे हो, तो तुम 60 मिनट पहले पहुंच रहे हो, अभी तुम्हें 60 मिनट और वेट करना होगा सही समय पर जाने के लिए, यानी कि सही समय जो होगा 180 + 60 240 मिनट होगा, अगर तुम सही समय से पहले पहुंच रहे हो तो। इसीलिए 60 ऐड किया। कह रहा है अपनी सामान्य चाल का 4/5 से चलते हुए 15 मिनट की देरी से
उस दिन ऑफिस से पहुंचा, अगले दिन अपनी सामान्य चाल का 5/4 से चलता है, तो पिछले दिन के मुकाबले कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? बताओ जल्दी से। 2 बार ये सॉल्व करना होगा, है ना? भाई इस बार उसने क्या बोला है कि एक दिन पहले दिन उसकी जो चाल है वो 5 से 4 हो गई, स्पीड। स्पीड तो टाइम कितना लगेगा? 4 से 5। 4 से 5। 4 से 5, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और सवाल कह रहा है कि वो 15 मिनट देरी से पहुंचा है। 1 यूनिट का मान 15 मिनट, तो उसका सही समय कितना है? 15 चौके 60 मिनट सही समय। लेकिन वो पहुंचा कितने समय में है? 5 × 15। वो पहुंचा है 75 मिनट में। इतने मिनट में पहुंचा है, और ये उसका पहुंचने का सही समय है। इतने मिनट में पहुंचा है। आप कहेंगे कि सर अगले दिन, अब बात नेक्स्ट डे की आ रही है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे क्या हुआ? उसने चाल को 5/4 कर दिया, यानी कि स्पीड जो है अगर उसकी नॉर्मल 4 यूनिट होती है तो उसने 5 यूनिट कर दी। तो टाइम कितना लगेगा? सर उल्टा कर दो, 5 से 4 लगेगा। लगेगा कि नहीं? 5 से 4 लगेगा कि नहीं? यस और नो? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर वो अगले दिन ऐसा करता है तो समय को करना पड़ेगा उल्टा, 5 से 4 करना पड़ेगा। सवाल कर रहा है पिछले दिन के मुकाबले कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? पिछले दिन के मुकाबले कितनी जल्दी वो पहुंच जाएगा? तो बच्चे पिछले दिन वो कितने मिनट में पहुंचा था? पिछले दिन, है ना? हाँ, अपनी सामान्य चाल तो यानी कि 4 से 5, तो ये सामान्य समय है उसका। तो सामान्य समय कितना है? 60 मिनट। तो 5 यूनिट का मान कितना है? 60 मिनट सामान्य समय। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान होगा 60/5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 मिनट। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 12 चौके 48 मिनट। 48 मिनट, यानी कि अगले दिन वो 48 मिनट में पहुंच रहा है। पहले दिन पहुंचा था 75 मिनट में। भाई साहब आपसे पूछ रहा है कि पिछले दिन के मुकाबले कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? पिछले दिन के मुकाबले, पिछले दिन पहुंचा था 75 मिनट में, आज पहुंच रहा है 48 मिनट में। तो भैया कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? आप 75 में से 48 माइनस कर दो, आप कहेंगे सर 27 मिनट। कितना? 27 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये है सवाल, ये है सवाल। ओके, बहुत अच्छा सवाल है कि उसने बोला कि पहले तो अपनी चाल का 4/5 से चलता है, यानी कि नॉर्मल चाल अगर उसकी 5 है तो चलेगा 4 से, तो समय पलट जाएगा 4 से 5। यानी कि नॉर्मल टाइम अगर उसका 4 यूनिट है तो नया समय कितना है? 5। डिफरेंस कितना? 15 मिनट। यानी कि नॉर्मल समय 60 मिनट है और वो पहुंच रहा है 75 मिनट में। कह रहा है अगले दिन वो अपनी सामान्य सामान्य चाल का 5/4 से चलता है। स्पीड को 4 से 5 किया तो समय 5 से 4 लगेगा उल्टा। यानी कि ये उसका अगर नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम जो कि ये हमने 60 निकाला है, तो 5 यूनिट का मान 60, एक का मान 12, तो पहुंचेगा कितने में? 48 मिनट में। कह रहा है पिछले दिन के मुकाबले कितनी जल्दी पहुंचेगा? पिछले दिन 75 मिनट में पहुंच रहा था, आज वो 48 मिनट में पहुंच रहा है, यानी कि वो 27 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। और ये बहुत अच्छा सवाल है। ओके, ये सवाल करेंगे जरा, बताएंगे इसका जवाब मुझे।
सवाल कर रहा है दो पिंडों की चाल का अनुपात, स्पीड का रेशियो कितना है बच्चे? स्पीड का रेशियो है 2:3। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर कितना है? 10 सेकंड है, तो उनकी चाल बताओ मीटर पर सेकंड में डिफरेंस। कर लोगे? ये तो आसान है, लगाओ दिमाग इसमें, क्या करना है? भाई कह रहा है 50 मीटर की दूरी तय करने में समय का डिफरेंस है। दूरी तो 50 मीटर की दोनों की सेम है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3:2। तो 10 सेकंड का अंतर है। एक यूनिट का मान कितना है? 10 सेकंड। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 30 सेकंड। 2 यूनिट का मान कितना होगा? 20 सेकंड। ये उनकी समय आ गया। यस। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है उनकी चाल में अंतर कितना है। भाई उसकी नॉर्मल चाल कितनी है? नॉर्मल चाल कितनी है? 50 मीटर का अगर डिस्टेंस है, तो यहां तो उसकी चाल 50/3 मीटर पर सेकंड है, और यहां उसको 20 सेकंड लग रहे हैं 50 मीटर में, तो 50/20 मीटर पर सेकंड। हमने दूरी को समय से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 5/3, ये आ गया 5/2। हमें डिफरेंस बताना है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 5/2 माइनस 5/3, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 15 माइनस 10/6, यानी कि 5/6। क्या आंसर आ जाएगा? 5/6। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इस सवाल में आपको होमवर्क दे देता हूं जो दिया था पहले। कल पढ़ेंगे, कल सैटरडे है, वीकेंड है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा देंगे, और कल हम एंड कर देंगे अपने एवरेज स्पीड को। एक टाइप एवरेज स्पीड से पहले 4-5 क्वेश्चन का बचा हुआ है, उसे करेंगे। और कल हम औसत चाल को, बहुत मजा आपको औसत चाल में आने वाला है, अगर आप पीछे का सारा रिवीजन कर रहे होंगे तो। ठीक है भाई, तो अब एंड करते हैं क्लास को, मिलते हैं कल के सेशन में। कल मॉक टेस्ट है 8 बजे सुबह, देना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।